हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और आज मैं लेट हो गया, मैंने दुकान वुकान सब खोल दिया। वैसे मैं सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ, जब मैं उठता हूँ 7 बजे। आज मैं लेट हो गया, अभी 9 बज रहे हैं, वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। दुकान वुकान खोल के बिल्कुल अभी बैठा ही हूँ। और उसका रीज़न क्या है, मैं आज लेट कैसे हो गया उस वो भी बताता हूँ आपको, पूरी कहानी क्या है। जैसे कल मैं वीडियो एडिटिंग करके सोया, चार्जिंग पे मतलब फ़ोन लगाना भूल गया, ऐसे ही सो गया। और दूसरी चीज़, सुबह उठा तो वो चार्जर भी गायब हो गया मेरा, मतलब भैया ले गया फिर से। आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, चार्जर नहीं मिला। और आज सुबह मैं मॉर्निंग में उठा, फिर से गायब हो गया चार्जर मेरा। इस वजह से मैं लेट हो गया। अब मैंने चार्जर मांगा है, मतलब नीचे बैठ गया, फिर ढूंढा अपना चार्जर, जब मिला और फिर दुकान पे आया। फिर दुकान पे आकर चार्जिंग में फ़ोन लगाया, अब पूरी दुकान खोल लिया। अब मैंने फ़ोन निकाला चार्जिंग से, अब मिला टाइम मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का, इसमें से मैं लेट हो गया। और गाइस, मैं दुकान पे तो आ चुका हूँ। आज मतलब क्या होगा, हमारे घर पे ना एक चीज़ हो रही है। और मैंने आपने पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था, हमारा जो पानी की टंकी रखी है ना सबसे ऊपर छत पे, मतलब छत के ऊपर भी एक कमरा बन रहा है, उसके ऊपर टंकी रखी है, 2 सिंटेक्स रखे हुए हैं। वो पानी मतलब पानी जब निकलता है ना, तो उसका जाने का रास्ता नहीं है कहीं भी। मतलब पानी वहाँ पे भरा रहता है, तो वहाँ पे दरार सी आ गई है, तो पानी लीक कर करके हमारे नीचे कमरों में भी आ रहा है, लेटरिन बाथरूम फ्रेश जहाँ होते हैं फ्रेश, वॉशरूम में वहाँ भी आ रहा है। तो आज पापा मिस्त्री विस्त्री लेने गए, मिस्त्री और सारा काम होगा, आपको सारा सब कुछ दिखाऊंगा कैसे क्या है। ओके तो गाइस, मैं आज का लुक दिखाता हूँ, मेरा आज का लुक कैसा है। ये फ़ोन रख देता हूँ मैं अलमारी के अंदर, ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। नहीं, इधर से अच्छा नहीं दिख रहा, इस वाले का। ये ब्लैक शर्ट है, जेड ब्लैक शर्ट, ये हेयर कट है मेरा। और ये पूरा लुक है। नीचे मैंने पैंट पहन रखी है ब्लू। ये पूरा लुक है मेरा। ओके गाइस, और आज गर्मी में धूप भी बहुत तेज है। कल ना वैसे हम चाहते थे, हमारे जो आज मिस्त्री का काम हो रहा है ना, कल होता। कल थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा था, बारिश जैसा ठंडा मौसम हो रहा था, तो बारिश आने का डर है, क्योंकि सीमेंट वेमेंट होता है, बारूद वारूद होता है, तो भीग जाता है सारा छत पे। तो आज धूप भी अच्छी निकल रही है, काम भी अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। गाइस, मैं अभी गाने बजा रहा था और चार्जिंग में फ़ोन लगाया, देखो ये लग रहा है चार्जिंग में फ़ोन, ठीक क्या। ये चार्जिंग में फ़ोन लग रहा है। मैं मतलब मैंने एक चीज़ देखी, अगर मैं रोज़ वही गाना सुने जा रहा हूँ सुने जा रहा हूँ सुने जा रहा हूँ, बंदा ना बोर हो जाता है। पहले जब मैंने गाना नया नया सुना था ना, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, बहुत मतलब अच्छा गाना अच्छा गाना। मैं बार बार वही सुने जा रहा हूँ, जब भी खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, वही गाना सुने जा रहा हूँ। अब क्या है, वो गाना मुझे ना अजीब, इरीटेट हो गया मैं उस गाने से बहुत ज़्यादा। इरीटेट जिसे बोलते हैं, मतलब बोर हो गया मैं। अब मैं ऐसा हो गया, अब गाने के नाम भी देख लेता तो नफरत हो जाती है मुझे उस गाने से, ऐसा है मेरा सिस्टम। तो गाइस, सफाई वफाई भी सब कर लिया और ठंडे पानी से मैंने मुंह भी धो लिया है। गाइस, तो मेरे ना, मैंने अभी भी चेक करा शीशे में, मतलब मुंह धो के मेरे ना दाने से हो रहे हैं, देखो आपको भी दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े ना, ये देखो ये रहा एक दाना, नाक पे भी हो रहा है, दाने से हो रहे हैं, गर्मी की वजह से हो रहे हैं। गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, और पसीने वसीने भी आते, तो उसकी वजह से दाने हो रहे हैं मेरे। गाइस, मैं सोच रहा हूँ आज ना मेरी शर्ट ना, ये मतलब शर्ट तो मैं पहनता हूँ, मैंने यहाँ से कॉलर, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था टी शर्ट निकालूँ कोई दुकान से कॉलर की। तो कॉलर की टी शर्ट भी आ रखी है बहुत बड़ी बढ़िया, पापा भी फिलहाल ही लाए। तो आज टी शर्ट पहन के देखते हैं कैसी है, क्या साइज़ है और कैसी लगती है, कौन सा रंग है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। ओके देखो गाइस, ये लिखा है एक्सल कॉलर, कॉलर है, मतलब एक्सल में कॉलर है, एक्सल साइज है ये। अब खोलते हैं इसे, दिखाते हैं पूरा ये डिब्बा। ये सारे कलर है, मतलब कॉलर मेरे को ना, मैंने बहुत टाइम से कॉलर की टी शर्ट भी नहीं पहनी, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार कॉलर की निकालूं, अच्छी भी लगेगी। अब देखते हैं पापा क्या कुछ कहते नहीं, अब पापा बहुत डांटेंगे को तूने टी शर्ट निकाल ली, वैसे तो कुछ कहेंगे नहीं, टी शर्ट है भी नहीं ना मेरे पे, इसलिए टी शर्ट देख रहा हूँ मैं। ये सारे कलर है और इनके प्रिंट है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी टी शर्ट है जो इस बंदे ने पहन रखी है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी टी शर्ट है, और कंपनी की ब्रांडेड है, कॉटन प्योर। ये रंग है, ये ब्लैक है, ब्लैक टी शर्ट, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, पर मैं सोच रहा हूँ मेरे पे बहुत सारे ब्लैक कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं बहुत सारे, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें ब्लैक ना पहन के कुछ अलग न्यू न्यू कलर पहनूँ मैं, समझ रहा हूँ। ये वाला कलर है, ये भी, ये वाला कलर तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू, ये दोनों कलर मेरे को सही नहीं लग रहे वैसे तो फिलहाल, मैं इन दोनों में से देख लेता हूँ। ये सारे तो बड़े ऐसे मतलब अजीब सा कलर है, मैं ऐसे कलर पहनता नहीं हूँ एक्चुअली।
इन दोनों में से कोई टी शर्ट देख लेता हूँ मैं। ओके, फिर रख देते हैं इनमें। गाइस मेरे को ब्लैक ही पसंद आ रही है एक्चुअली। अब मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। ब्लैक कपड़े फिर भी इकट्ठे हो रहे हैं, पर मुझे ब्लैक ही पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे को, मैंने ब्लैक से इतनी मोहब्बत है ना, वैसे ब्लैक कलर ही पसंद आता है मुझे। अब देखते हैं पहन के कैसा सा है, एक्सेल साइज है। अब देखते हैं कैसी आती है, क्या लुक लगता है, फिर दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे कैमरा रख देता हूँ ताकि आप भी देखो। मैं शर्ट टी शर्ट चेंज करता हूँ ना पूरी तरीके से, कैसी आती है। कि मैंने अलमारी के यहाँ कैमरा लगा लिया है, इधर से सही नहीं बैठ रहा, इधर लगाता हूँ कैमरा, इधर से पूरा आ जाएगा। इधर ठीक है ना गाइस। अब करते हैं टी शर्ट चेंज। पहले पैकिंग खोल लेता हूँ शर्ट में। पहले शर्ट उतार रहा था और पैकिंग मैंने खोली नहीं। कोई ग्राहक आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखो गाइस, ये टी शर्ट है, प्रॉपर डिजाइन अच्छा है, इसका लुक भी अच्छा है। ये तुम्हारे भाई की बॉडी है पूरी प्रॉपर। मैं सैंडो बनियान नहीं पहनता शुरू से ही, ताकि क्योंकि मुझे पसीने आते हैं बहुत ज्यादा। भाई टी शर्ट तो बहुत सॉफ्ट है, ये मान लो बहुत ही ज्यादा। कॉलर वाली अच्छी है, लुक भी अच्छा है, जैसी मैं चाहता था। इधर के बटन में थोड़ा खोल के रखता हूँ ना, खड़े भी कर सकते हैं इसके कॉलर, ऐसी बात नहीं है। ऐसे खड़े कर लो, आपको बिठाने बैठा लो। बढ़िया टी शर्ट है पूरी, ये लुक है पूरा। देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है पूरी डिजाइन। इसकी ब्लैक है और डिजाइनिंग है, अच्छा लुक है। ये पूरी प्रॉपर टी शर्ट है। हाफ बाजू में बहुत टाइम से सोच रहा था, अपना खुला खुला लगता है टी शर्ट पहनने में, ये मान लो। पापा के आने से पहले ये सब कुछ मैं अब साफ वाफ कर दूँ, ताकि पापा को खिलारा पसंद नहीं है, इसलिए उठा देता हूँ सब कुछ। इसके अंदर रखना है ये सारा सामान, अब रखता हूँ। कहाँ है तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा ना पानी पिलवा, क्योंकि मर्जो रखा हुआ था ना, थोड़ा कपड़ा मार देता हूँ। यहाँ पे पीछे मेरजो रख दिया, ताकि ना मैं बताता हूँ, ऊपर ना हमारा हमारा ऊपर हमारा ना ऊपर मकान, मतलब ऊपर ना, मतलब काम तो हो रहा था जितना, तो काम बीच में रुक गया था, तो उसका ना थोड़ा सामान वामान बचा, जैसे बारूद हो गया, सीमेंट हो गया, सब कुछ, मतलब जो भी बनाने की चीज़ होती है ना, सब कुछ बचा हुआ है। तो वहाँ पहले जीने पर मेरजो रखा हुआ था, तो अब यहाँ का सामान वहाँ पे काम आ जाएगा, ताकि वहाँ पे काम हो रहा है, फिर खरीदने लाने की जरूरत क्या है, जब हम पे सामान रखा हुआ है सारा। तो हमारा ना जीने पे मेड जोग रख देते हैं। अब वहाँ से आना जाना होगा मिस्त्रियों का, तो वहाँ से जीना हटा, वो मेड जोग हटा के मैंने यहाँ पे रख दिया है इस साइड। और ये इस साइड की तय बना देता हूँ, ताकि पता ना लगे। और नीचे काउंटर में रख देता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे। देखो भाई, ये ना पैर के निशान लग गए हैं, ये पूरा ना, जब भी हम यहाँ पे मेड जोग नहीं रखते हैं, ये देखो पूरा गीला गीला हो गया। तो गाइस ग्राहक आ गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब मैं केले लेने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से भूखा हूँ भाई, नाश्ता नहीं करा बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी नहीं है ना, नाश्ता वास्ता कर, मैं दूध वूध पीता नहीं, मैं सुबह बस 2 केले खाता हूँ और रात में डाइट लेता हूँ बस। तो मैं केले लेने जा रहा हूँ गाइस, केले भी ले आया हूँ और खाऊँगा। और गाइस आपको भी एक राय देना चाहूँगा, सुबह मॉर्निंग में केले खाना मतलब अच्छा माना जाता है शरीर के लिए भी। और आप भी खाया करो, तो कोई भी जो भी वर्क वर्क करते हो, फिर उसके बाद अच्छा, मतलब बॉडी के लिए अच्छा रहता है। और यही कहना चाहूँगा बस। गाइस धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। बंदे छाते लेके जा रहे हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो गाइस मैं आज पूरी मतलब दुकान पर ही बैठूँगा, क्योंकि घर पे काम चल रहा है। तो मतलब मैं सुबह से ही दुकान पे बैठूँगा, पास क्योंकि कोई है तो है, इसके अलावा और कोई बैठने वाला तो है नहीं। दुकान पे भी कोई बैठने वाला होना चाहिए। तो मैं आज पूरी दिन दुकान पे बैठा हूँ, और पापा घर पे हैं। जब काम वाम कंप्लीट हो जाएगा, पता नहीं कब होगा काम कंप्लीट, रात में होगा 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, मतलब कभी पता नहीं है काम कम कंप्लीट हो। काम कंप्लीट होने के बाद पापा आएंगे यहाँ पे, फिर मैं जाऊँगा घर पे, फिर आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा है पूरा, सब कुछ जब भी दिखा पाऊँगा मैं आपको। गाइस दादी खाना ले आई थी अभी मेरा, क्योंकि खाना घर पे था ना, खाना मैं घर पे खाने जाता हूँ, आज काम है।
तो दादी खाना ले आई थी दुकान पे, पापा का लंच कल का पड़ा हुआ है तो कल ले गई हैं। पापा तो घर पे खाएंगे क्योंकि पापा घर पे है। जैसे मेरे दाने हो रहे हैं ना, देखो थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको, ये दाने हो रहे हैं तो इसकी वजह से ना और ज्यादा मेरे मतलब चेहरे पे गर्मी सी लग रही है कि चुभता नहीं है कुछ, ये ऐसी गर्मी सी लग रही है। और धूप भी हो रही है ऊपर से। और मैं मान लो मैं सुबह से 3-4 बार मुंह धो लिया, मैं ना मुंह धो के ना कभी पोंछता नहीं हूँ तौलिया से। चाहे मैं यहाँ से भी जब जाता हूँ ना रात में दुकान बढ़ा के, कभी मैं मुंह धो के कभी पोंछता नहीं हूँ, क्योंकि और पोंछना भी नहीं चाहिए तौलिया से। मुंह धो के गीला ही रहने दो, स्किन भी सॉफ्ट रहती है पानी में और अच्छा भी लगता है ठंडा ठंडा। तो मैं ऐसे ही रखता हूँ पूरा। अभी मैंने फिर से धोया था मुँह, ना ठंडा ठंडा लग रहा था, पोंछता नहीं हूँ फिर। ऐसा है मेरा हिसाब। भाई एक तरीके से ना बादल चल रहा है, कभी धूप हो जाती है, कभी थोड़ी परछाई हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, कभी परछाई हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, कभी परछाई हो जाती है। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है भाई है। तो गाइस मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूँ, बहुत मतलब इंटरेस्टेड चीज है ये मान लो। और जैसे मेरा ना, मैं एक इंटरव्यू देने गया था नोएडा में, तो बहुत पुरानी बात है। पहले तो मैं इंटरव्यू देने गया, वहां से उन्होंने मुझे और कहीं भेजा, मतलब उसी के नियर बाय है ऑफिस, बेसमेंट में जाके, है ना। सबसे पहला बंदा मैं था वहाँ पे आने वाला, मैं गया वहाँ पे। मेरे साथ क्या सीन होता है मैं पूरा बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं गया, मैडम को मैंने रिज्यूम दिया, वो उनका जो कैबिन था उसमें जाके मैंने रिज्यूम दिया। रिज्यूम देने के बाद उन्होंने बोला आप वेट करो। मैं जैसे ही वेट करता हूँ ना, मैं वहाँ पे पूरे सोफे वोफे लगे थे रूम के बाहर, मैं अकेला था, है ना। तो मेरे पीछे ना और भी बंदे आए मेरे बाद, जैसे दूसरा बंदा आया इंटरव्यू देने के लिए, तीसरा आया। पहले दूसरे के साथ मैंने क्या करा मैं अपनी बताता हूँ। दूसरा बंदा आता है, मैं उसको लगता है मैं टीचर हूँ, मैं सर हूँ। वो मेरे को वो रिज्यूम देता, लो जी सर। और मैं भी फुल हाँ जी बेटा बोलिए, फुल मस्ती कर रहा था उस बंदे का, मतलब एक तरीके से ना उसके साथ प्रैंक कर रहा था ताकि उसे पता ना लगे। वो समझ तो मेरे को सर ही रहा था क्योंकि मैंने फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, पैंट शर्ट एकदम। तो अब पूरी कहानी बताता हूँ, सुनना। वो मेरे को रिज्यूम देता, हाँ जी आपका नेम क्या है, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, इससे पहले क्या करते थे, अच्छा वो सब कुछ बताता। मैंने बोला इधर बैठ जाओ। ओ भाई फिर वो बैठता है ना मेरे पास सेकंड बंदा, उसको मैं बता देता हूँ मैं भी इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं मजे ले रहा था तुमसे। फिर ऐसे तीसरा बंदा आता है, तीसरे बंदे के साथ भी मैं ऐसे करता हूँ। सेकंड वाला जो मेरे बराबर में बैठा होता है वो हंसता है मुझे देख के, भाई ओ भाई फुल हंस रहा है मेरे को देख के, बंदा कर क्या रहा है। उसको उसके साथ भी मैं ऐसे ही करता हूँ, थर्ड बंदे के साथ, थर्ड बंदा भी यहाँ बैठा देता हूँ। दो बंदे हो गए मेरे बराबर में। फिर आता है चौथा बंदा, चौथा बंदा आता है अंगूठी वंगूठी पहन के, बैठ दो बिल्कुल सही टकाटक बन के आता है, ऐसा लगता है जॉब के लिए वो आया ही नहीं। आता है, वो होता है और जी सर, क्योंकि मैं आगे बैठा था सबसे, तो आते ही बंदे मेरे को रीजन दे रहे थे, सर सर मानते थे, क्योंकि मैंने व्हाइट शर्ट पहनी दी थी उस टाइम में, फॉर्मल कपड़े जूते वूते बढ़िया लग रहा था। आता है, हेलो सर गुड मॉर्निंग, ये लीजिए रिज्यूम इंटरव्यू के लिए आया हूँ। सबको इसका सबको इंट्रोडक्शन लिया, मैंने बोला इधर बैठ दो। वो तीनों को मैं बात बताता हूँ, बहुत हंसते हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा बहुत हंसते हैं। बोलते हैं यार तुमने हमारे साथ ही ये कर दिया। उनका मजाक बन गया था ना एक तरीके से। वो ना अपने आप को ना, उनको शर्म सी आ गई थी, है ना। तो इन सबका हमारा इंटरव्यू हुआ, अंदर जा जाके इंटरव्यू हुआ। और भी बच्चे आ गए थे। फिर मैंने मतलब फिर नहीं बोल रहा था मैं, अपना इंटरव्यू जब मेरा हो गया ना, सबसे पहले मैं आया था तो सबसे पहले इंटरव्यू भी मेरा होगा। मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, क्लियर हो गया, मैं बाहर आ गया। फिर सबका इंटरव्यू हुआ, जो जो मेरे बाद आए थे सबका इंटरव्यू हुआ। लास्ट में मैम आती है, बेटा आप सब जाओ, जो मुझसे बोलती है आप यही रहो और आप सब जाओ, आपको कॉल आ जाएगा। तो भाई वो बच्चे जाते जाते बोलते हैं भाई तेरा हो गया इंटरव्यू, तेरा तू पास हो गया और समझ जा हमारे को कॉल नहीं आने वाला। वो समझ गए थे हमारा नहीं हो पाया। वो बोल रहा था एक भाई, भाई नंबर दे के गया था मुझे, भाई तुम्हारा हो गया ना तो मेरे को बता देना, कॉल कर देना, हो गया बता देना जैसा भी होगा। तो मेरा हो गया था। उन्होंने फिर मेरे को सारे रूल्स बताए, रूल्स एलिगेशन क्या क्या होते हैं, ऑफिस में टाइमिंग क्या है, तुम्हारी ट्रेनिंग कितने दिन की है, सैलरी अभी कितनी होगी, इंसेंटिव कितना होगा, सब कुछ उन्होंने बताया मेरे को अपने अपने ऑफिस के बारे में। पर वो मैंने जॉब नहीं करी थी क्योंकि वहाँ पे सैलरी कम थी और मेरा घर भी बहुत दूर था और मतलब सैलरी बहुत कम दे रहे थे, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ऑफिस में जब मैं गया था किसी लड़की के रेफरेंस से गया था, उन्हें मेरे को सैलरी ज़्यादा बताई थी, पर वहाँ पे जाके सैलरी कम बता रहे थे। वो होता है कभी कभी, तो इसलिए मैं इस चक्कर में गया नहीं। और वैसे सही था, ऑफिस बिल्कुल एक नंबर बना रखा था, बहुत अच्छा लग्जरी, बिल्कुल अंदर से एसी एसी सब लग रहा था। और बहुत बच्चे वहाँ पे काम भी कर रहे थे, अच्छी बिल्कुल साफ सफाई थी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा था ऑफिस। तो यही बताना चाहता हूँ, मेरी ये कहानी थी, बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो गाइस पापा अभी तक नहीं आए, 3 बज गए और अभी देखते हैं कब आते हैं।
बताता हूँ टाइम आपको और फिर उसके बाद घर निकलते हैं। गाइस अभी मेरी पापा से बात हुई है, पापा बोल रहे हैं टाइम लग जाएगा अभी, मतलब पूरा दिन लग जाएगा यूँ बोल रहे हैं, क्योंकि काम भी ज़्यादा है ना, तो टाइम मिस्त्री विस्त्री का ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि काम भी ज़्यादा ऑब्वियसली बात है। तो पता नहीं अब कब आएंगे पापा और कब मैं जाऊँगा, आपको व्यू दिखाऊंगा छत का क्या क्या काम हुआ है, मेरे को खुद नहीं पता। सबसे पहले मैं आपके लिए सब कुछ मतलब घर पे जाके दिखाऊंगा कैसे क्या है, चाहे रात भी हो, सॉरी, चाहे रात भी हो जाएगी ना तब भी मैं जाऊँगा आपके लिए, पूरी टॉर्च लाइट अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट चला के सबको दिखाऊंगा कैसे क्या हुआ है। और गाइस सबसे ज़रूरी बात तो मैं भूल ही गया, मैं सोच रहा हूँ वो सबसे पहले ही बताऊंगा आपको सुबह सुबह ब्लॉग में। गाइस तो मैं भी फ़ोन मैंने यहाँ पे मैंने ना जब अपने घर से निकलता हूँ ना तो मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगा देता हूँ वाईफाई से। तो मेरी वो घर पे जब तक वाई वो हुई नहीं अपलोड, वो फिर मैं दुकान पे आके देखता था वो तो अपलोड ही नहीं हुई, और मेरा नेट भी पूरा यूज़ हो गया और अपलोड भी नहीं हुई, ऐसा हो गया। अब मैं दुकान पे फंस गया हूँ, क्योंकि पापा तो घर पे हैं और नेट भी नहीं, यहाँ पे किसी का वाईफाई भी नहीं लग रहा है जो मैं मांग लूँ किसी का दुकान पे। तो आज की जो वीडियो 8 बजे आनी थी ना सुबह मॉर्निंग में, तो वो अपलोड ही नहीं कर पाया मैं, ये मान लो। अब देखते हैं कब होगी अपलोड, अब घर जाऊंगा पता नहीं कैसे करना है, और देखते हैं रात में, अगर रात के 11 बजे भी घर जाऊंगा तो रात के 11 बजे ही अपलोड करूंगा वो, क्योंकि एक भी दिन का कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैंने शुरुआत में ये सोच लिया था हर रोज़ ब्लॉग डालूंगा हर रोज़, ये मान लो। ये तो कल आएगा ही आएगा सुबह 8 बजे मॉर्निंग में। आज का जो ब्लॉग है जो मैंने कल शूट करा था वो तो अभी डाला ही नहीं मैंने, ये मान लो। अब देखते हैं कब होता है, पापा आते हैं अब देखते हैं, घर जाके वाईफाई लूँगा फिर। अब पापा भी नहीं पता कब तक आएंगे। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुका हूँ, 7 बज रहे हैं, पूरे पूरे सुबह से बैठा हूँ, रात हो गई है, अब मैं घर पे आया हूँ। और अब मैं दिखाता हूँ ऊपर, मतलब अभी नीचे हूँ मैं दादी के यहाँ पे, बिल्कुल जस्ट अभी भी एंटर हुआ हूँ, और मैं ऊपर जाके पूरा व्यू दिखाता हूँ कैसा है। और वीडियो भी अपलोड करी है मैंने, रास्ते में आते आते पूरे वाईफाई लिया किसी से, वीडियो अपलोड मैंने कर दी रास्ते में, किसी से वाईफाई लिया था मैंने पड़ोसी वड़ोसी का। वीडियो अपलोड तो हो गई, उसकी टेंशन हो रही थी मुझे कल से, वीडियो अपलोड नहीं हुई, वीडियो अपलोड नहीं हो गया वो। अब मैं व्यू दिखाता हूँ पूरा कि क्या व्यू है, क्या क्या करवाया मुझे खुद नहीं पता, मैं भी खुद अभी जाके देखूँगा। चलते हैं फिर ऊपर। ये नंगा कौन है, नंगा नंगा कौन है ये, इसे देखो नंगे को। एक चीज़ ये हुई है, और देखो गाइस ये पूरी सीलिंग आ रही थी, ये पूरा सीलिंग वीलिंग हो रहा था पूरा, मतलब ऊपर से यहाँ से पानी आ रहा था, ऊपर सिंटेक्स रखा हुआ है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ठीक करवा। देखो मैं दिखाता हूँ अच्छी तरह, इसके ऊपर वो सिंटेक्स है, वहाँ पे पानी लीक होता था, ये पाइप लगवाया है, यहाँ से नीचे से पानी जाएगा, अब डायरेक्ट इसकी यहाँ पे जाएगा, दिशा बदल दी मतलब चेंज कर दिया। यहाँ के इसके ऊपर सिंटेक्स लगवाया है, ये पूरा ऊपर वो पूरा प्लास्टर करवाया, ऊपर से ये भी पूरा प्लास्टर करवाया है, सब कुछ करवाया है। देखो कोने पे दिख रहा होगा, ये भी प्लास्टर करवाया है। और ये रहा बच्चा, देखो गाइस पतंग भी उड़ रही है, आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, देखो जूम करता हूँ, ये देखो पतंग उड़ रही है। ये सामने घर बन रहा है नया नया, अभी काम चल रहा है इसमें, फैमिली इसी में रहती है फर्स्ट फ्लोर पे। पतंग हो रही है क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, पतंग भी उड़ाएगा मेरा डुग्गू, डुग्गू पतंग उड़ाएगा। बोलो हेलो 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 हेलो, हाय कर, हाय हाय, कैसे हो सब। तो गाइस मैं छत पे आया था, ये मुझे छत पे दिखा खेलता हुआ, और मैंने उसे उठा लिया, मैं नीचे लेके जाऊँगा इसे, अकेला यहीं था ये। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया व्यू, और भी बहुत काम होता है वो ना, ऊपर वाली जो छत है ना कमरा बन रहा है उसके ऊपर हुआ है, तो वहाँ पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि सारा प्लास्टर हो रखा है, तो मैं आपको अच्छी तरह दिखाता। और वेज जो छोटा मोटा नीचे भी करवाया, सब कुछ मैंने बता दिया था, यही हुआ है बस। ओके तो गाइस अम्मा ने बोला घर का सामान लेके आना, तो मैं घर का सामान लेने जा रहा हूँ। ये खड़ी बाइक, अब मैं बाहर निकाल रहा हूँ, गेट खोल के, ये गेट खोल दिया, अब यहाँ से बाहर निकालूंगा, मिलता हूँ निकालने के बाद। गाइस बाइक तो निकाल लिया, अब चलते हैं दुकान पे, पहले पापा से लिखवाऊंगा क्या क्या सामान लाना है, फिर वहाँ से निकलते हैं दुकान पे। गाइस मैं सामान लेने के लिए आ गया हूँ, पापा से भी पूछ ले क्या क्या लाना है, पर्ची दे दी उन्होंने, सारा सामान ले लिया है, तेरा सारा सामान बाइक पे रखा हुआ है, थोड़ा सा ही सामान था, ज़्यादा नहीं था। अब चलते हैं घर पे दादी को देने। मलो हाँ, तेरा सारा सामान। तो गाइस मैं दुकान पे आ चुका हूँ, 8 बज रहे हैं, पापा भी जा चुके हैं, मतलब 8 नहीं
8:30 हो रहा है, 8:30 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो रहा है, 8:35 8:40 जैसे। पापा घर जा चुके हैं, मैंने घर पे भेज दिया क्योंकि पापा सुबह से काम भी कर रहे थे, थक गए होंगे। मैंने घर पे भेज दिया है और मैं दुकान पे बैठूंगा 10 बजे तक आइसक्रीम खाते हुए। इसने पूरी आइसक्रीम तोड़ दिया, मैं इसे हाथ से खिला रहा हूँ। चेहरा दिखा, चेहरा देखो, इसका चेहरा बिल्कुल सान लिया इसने, पैर वैर भी सब हाथ से खिला रहा हूँ इसे मैं। रुक जा, आराम से आराम से। इसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, उसे फेस करना सीखो। क्योंकि देखो भाई, दिक्कत कभी ख़त्म नहीं होने की, उसे फेस करो। चाहे तुम्हारी फैमिली में लड़ाई हो रही हो, चाहे तुम्हारा बाहर कुछ केस चल रहा हो, कुछ छोटा मोटा कुछ भी दिक्कत आ जाए, उसे फेस करना सीखो, भगो मत। और अगर उसे तुम फेस नहीं करोगे, वरना वो आगे जाके और ज़्यादा बढ़ जाएगी दिक्कत। उसे संभालो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, या तो कंट्रोल करो या तो हैंडल करो, बहुत चीज़ है। और कभी भी भगो मत, मैं यही बताना चाहता हूँ। हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है, ऐसी बात नहीं है सॉल्यूशन ना निकले। हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है, ऐसा कोई है नहीं जो सॉल्यूशन निकले ना। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसका दूसरा तरीका निकलेगा, पर निकलेगा ज़रूर। गाइस, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, चाहे दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, कितना भी, ऊपर वाला सब देख रहा है, कसम से। ये मैंने अजमा रखा है। मेरा एक मतलब, कितना भी बुरा करते हैं उसका ना, या तो 1 साल बाद ही होगा बुरा, पर होगा जरूर, और उससे तुम्हारा डबल होगा। जो उसने तुम्हारे साथ करा है ना, उसका तुमसे भी डबल होगा बुरा, ये मान लो। जो तुमने जितने भी किसी बंदे ने तुम्हारे यहाँ पैसे खा रखे ना, उसके उसने ही उतनी दुगने उसके पैसे बर्बाद जाएंगे। देखो, ऊपर तो कोई लेके नहीं जाता कुछ, सब यहीं धरा रह जाता है। पर ये बात हकीकत है, जो भी बंदा बुरा करता है ना, उसके साथ जरूर बुरा होता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब कुछ। तो गाइस, ब्लॉग को करता हूँ यहीं एंड। दुकान भी बढ़ा दिया पूरा, देखो ये सारा माल उतार दिया है सारा। अब ब्लॉग को करता हूँ यहीं एंड, क्योंकि बहुत थक भी गया हूँ, घर पे जाके खाना वाना भी देना है पापा को, और वीडियो एडिटिंग भी करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।